हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के बीच मैं प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा आज जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई एग्ज़ाम 2023। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसके बारे में मैं टोटल डिस्कशन करने वाला हूं दोस्तों। यदि मैं आप लोग सभी को बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा फ्रेंड्स आप लोगों को एग्ज़ाम ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं? आप मेरे जो भी फ्रेंड्स दोस्त यार हैं, आप सभी को हमारे वेलकम क्लास 24 आवर्स में स्वागत है हमारे परिवार की ओर से। और आप सभी को फ्रेंड्स मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और डेली की डेली ये फ्री मिलने वाला है। तो आप लोग को कमेंट सेक्शन बस एक ना कमेंट करना है कि आप लोग कैसे फ्रेंड्स, आप लोग को प्रैक्टिस सेट चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, आप लोग को ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन करना है। जैसे कि मैं बता देता हूँ प्रैक्टिस टेस्ट जैसे बताया कि कैसे चाहिए, तो मैं बताता हूँ। यदि आपको मॉक टेस्ट फ्रेंड्स आप लोग को चैप्टर वाइज चाहिए तो आप लोग बोलिए, चैप्टर वाइज मैं आप लोग को मॉक टेस्ट करा दूंगा, जिसमें कि आप लोग को 4 सब्जेक्टेड को जो होता है मैं करा दूंगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं सब्जेक्टेड भी जो मैं बता देता हूँ। और ये जो आप लोग का जो डिस्क्रिप्शन से आप लोग तो मालूम पड़ेगा एग्जाम कब से आप स्टार्ट है। 17 जून से 18 जून तक होगा। आप लोग को 3 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। पहला दिन स्टार्ट हो जाएगा 17 तारीख 6 को। आप लोग को सेकेंड शिफ्ट का फ्रेंड्स एग्जाम देना है। आप लोग को इसमें डायरेक्शन मतलब आपको टोटल टाइम आपको 100 मिनट दिया जाएगा और आपको क्वेश्चन 100 दिया जाएगा। ये हेड कांस्टेबल मिनिस्टर मतलब एक फ्रेंड शिफ्ट में केवल आप लोग को ASI स्टेनो का एग्जाम होगा, बाकी सब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम होगा। अब बात रही यहाँ पे सेकंड शिफ्ट, तो सब सारे शिफ्ट के बारे में बात हो गई। और इस बार जो होगा, जो ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड। अब आपको सिलेबस मैं दिखा देता हूँ। यदि आप लोग से एडमिट कार्ड से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इशू, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपना पूछ सकते हैं कि इसमें आप लोग को दिक्कत है। और ये आप लोग का सब्जेक्ट रहेगा जो मैं आप लोग को चैप्टर वाइज में आप लोग को बोलिएगा, तो मैं चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस सेट और मॉडल प्रैक्टिस सेट में या आप लोग को मॉक टेस्ट में बना के मैं आप लोग को प्रयास करके जो भी होता है फ्रेंड्स, मेहनत लगता है, जो भी लगता है आपको मैं दूंगा। तो आप लोग को केवल कमेंट करना है कि आप लोग को पढ़ना क्या है, आप लोग को कैसे कौन सा सब्जेक्ट या चैप्टर जो आप लोग का वीक है यहाँ पे देख लेना फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, यदि आपको सर्कुलर एप्टीट्यूड वीक है तो मुझे फ्रेंड्स आप लोग सर्कुलर एप्टीट्यूड पूरा 100% कमांड है फ्रेंड्स, मैं 100% कह सकता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स 100% के साथ यदि जैसे कि हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो 1-2 क्वेश्चन फ्रेंड्स देखने को मिल जाता है, सही क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो ये आप लोग का हिंदी हो गया, GK GS हो जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड हो जाएगा जिसमें, और यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो जाएगा, यहाँ पर सेलुलर एप्टीट्यूड हो जाएगा, और बेसिक कंप्यूटर। यहाँ पे तो टोटल आप लोग को 100 क्वेश्चन है, 20-20 मार्क का सभी में इसमें होगा। एक मतलब एक जो आप लोग का चैप्टर होगा जो 20 मार्क को देने वाला है। चैप्टर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये आप लोग को सिलेबस है, और एक पार्ट में आप लोग को हिंदी होगा, या आप लोग को हिंदी लेना है हिंदी ले लिए, इंग्लिश लेना तो हिंदी लेना है, लैंग्वेज आप दोनों में होगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन और प्रीवियस के बारे में। तो प्रीवियस मैं आप लोग को नेक्स्ट में लेकर आऊँगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कमेंट सेक्शन में कितना कमेंट करते हैं, आपको कितना फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर से रिलेटिव फैक्ट है। और आप लोग ज़्यादा अधिक से अधिक कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए, तभी तो फ्रेंड्स मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को करना चाहते हैं, मुझे प्रीवियस क्वेश्चन लाना चाहिए। किसी भी एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन जान होता है, रीड होता है। ठीक है ना। जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लोगे, प्रीवियस पैटर्न देख लोगे, लेटेस्ट पैटर्न देख लोगे, तो एग्जाम तो फ्रेंड्स निकल ही जाएगा। यही मैं कहना चाहूँगा आप लोग से। आज जो मैं आप लोग को हिंदी का आज कराऊँगा, केवल हिंदी, तो आप सभी चारों ये 5 सब्जेक्ट चैप्टर यदि करना चाहते हैं, 5 इसमें चैप्टर सिलेबस जो दिया है आप लोग को करना चाहते हैं तो आप लोग कर लीजिएगा। बहुत सारे वीडियो इस पर अपलोड मैंने कर दिया है। आप लोगों को सब चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से सभी चैप्टर का नाम भी फ्रेंड्स सब बता दिया है, वो जाकर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। आज मैं फ्रेंड्स आप लोग को जो हूबहू जो पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न है, उस पर मैं आप लोग को आधारित करता हूँ, और प्रीवियस पैटर्न आप लोगों को ऊपर जिम्मेवारी में छोड़ता हूँ कि आप लोग को करना है कि नहीं। प्रीवियस क्वेश्चन डेली एक मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेशन फ्री देता हूँ, फ्री में, बिल्कुल उसका चार्जेस नहीं लगने वाला है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आप लोग किसी भी बुक में उठा के देखिए, किसी भी आप लोग कुछ सिलेबस है जो आप लोग बुक प्रैक्टिस सेट करते हैं उसमें उठा के देखिए, आप लोग को हूबहू लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार मिल जाएगा। प्रीवियस में भी आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन ऐसा, जिसे जीता ना जा सके, इसके एक शब्द के लिए एक शब्द देना है। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि किस चैप्टर से भी प्रश्न आ रहा है और आएगा। तो पहले आया था, और फ्रेंड्स अब किस चैप्टर से आएगा।
तो वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपको क्वेश्चन बनने वाला है, जैसे अज्ञात, विजय, अजय और मृत्यु। सॉरी, जिसे जीता ना जा सके। तो जिसे जीता नहीं जा सके मतलब वो क्या होगा, जिसे जीत सकते हैं, जिसे हम विजय बोल सकते हैं, विजय हो गया, ठीक है। और ये तो अमर का फ्रेंड्स आप लोग को अमृत है, मृत्यु इससे कोई रिलेटिव नहीं है। अज्ञात, ये अज्ञात से रिलेटिव नहीं है। तो यहाँ पे अजय आपका जो हो जाएगा अजय, जिसे जीता ना सके वो अजय, कभी वो हारा ही नहीं, वो क्या है, अजय है। विरह का विलोम शब्द क्या होगा, देखिए विरह का क्लश, क्लेश, विरह ये सभी फ्रेंड्स समानार्थक शब्द है। इसका विलोम शब्द बताना, ये इसका उल्टा विपरीत शब्द बता रहे हैं। निर्मिलन, मिलन, विरक्त, अध्याय। देखिए अध्याय का अनध्याय होगा। यहाँ पे मैं आप लोग को ऑप्शन वाइज बताते चलता हूँ। विरक्त का अरक्त भी होता है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। यहाँ विरह का ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपको बी नंबर हो जाएगा, यानी मिलन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन मैं इसलिए नहीं लिख पाया हूँ क्योंकि लेटर पैटर्न मैंने जैसे भी देखा, सारे पैटर्न को देखा और पैटर्नों को देखने के बाद लेटर पैटर्न को वहाँ से क्वेश्चन मैंने तैयार किया और आपको मैं यहाँ पे इस समय प्रेजेंट हूँ आप सभी के। तो इसका टाइमिंग जो फ्रेंड्स रहेगा 6 से 6:30 तक आप लोग का मॉर्निंग में टाइम रहेगा। डेली मॉक टेस्ट के लिए आप लोग चैप्टर वाइज मैं आप लोग को मॉक टेस्ट कराने वाला हूँ, लेकिन आप लोग को यहाँ डिपेंड करना है। यहाँ पे आप लोग यदि प्रैक्टिस सेट करना चाहता है मैं 2 पार्ट्स में कराऊंगा। देखिए 51 और 51 का, यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं मैराथन कराकर आप लोग को ये सिलेबस जो ख़त्म करा दूँ तो मैराथन भी कराने के लिए तैयार हूँ। आप लोग को देखिए मुझसे नहीं हो पाएगा, आप वो चैप्टर में बता दूँगा, आप तो तैयार कर सकते हैं ना। मैं जिससे मैं गाइड तो कर सकूँ, ये चैप्टर से फ्रेंड्स पूछता है, ये चैप्टर आपको दिया, ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको गाइड हो गया एक प्रकार का। देखिए इसमें पूछा है सुधा का समानार्थक शब्द, तो सुधा का समानार्थक शब्द एक बार सभी को सभी देख लेना है, सुधा का क्या क्या समानार्थी शब्द होता है। तो यहाँ पे सुधा का समानार्थक शब्द होता है, तो सुधा का समानार्थक शब्द होता है फ्रेंड्स अमृत होता है, अमियम होता है, गरल होता है। तो ये आप लोग को सुधा का प्रवाची, अब यही पूछा है कौन से, तो अमृत हो जाएगा, नीर तो पानी का हो जाएगा, विष जो हो जाएगा, इस विष समानार्थी जो जहर वगैरह होता है उसका, ये जलद जो होता है जो जल को धारण करने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम और तद्भव, देखिए तत्सम तद्भव इतना मैं अच्छा से पढ़ाया हूँ फ्रेंड्स ताकि आप लोग को अभी भूलिएगा नहीं। देखिए तत्सम में ही खुद ही फ्रेंड्स आप लोग संस्कृत शब्द आ रहे हैं, तद्भव। यहाँ देखिए तद्भव कहने में और तत्सम कहने में कितना आसान है। तत्सम कह के देखिएगा एक बार तद्भव कह के देखिए, तद्भव करके देखिए। तद्भव कहेंगे जल्दी के, तत्सम कहेंगे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, यानी ये संस्कृत का शब्द होगा, ये आपका हिंदी का शब्द होगा। इसमें जो लगता है उल्टा का उल्टा लिखा है, मतलब आपको बोलने में असमर्थ थोड़ा सा कठिन महसूस हो रहा है, या हम कह सकते हैं उसे अभी जो हम आम बोल चाल में प्रयोग नहीं करते हैं वो क्या है, वो तत्सम है। चलिए तो तत्सम में आपको समझ में आया, संस्कृत का जो शब्द लगता है वो तत्सम आपको टिक मार लेना है। यहाँ पे देखिए अग्नि, काजल, आम और अधा। तो देखिए ये हम लोग आग बोलते हैं, कहीं अग्नि लगा है तो नहीं बोलते हैं ना, तो ये क्या होगा हमारा संस्कृत शब्द, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आम को हम तद्भव में आम ही बोलते हैं, लेकिन इस संस्कृत बोलना है तो इसे आम्र बोलेंगे, तो आम्र क्या हो गया, आधा का हम क्या बोलेंगे, अधो बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को देखना है, इसी प्रकार आपको करके आना एग्जाम में। एक पंथ दो काज, आपको मुहावरा से भी क्वेश्चन दिखा दिए, तद्भव तत्सम भी क्वेश्चन दिखा दिए, ये सब आप लोग एक चैप्टर में तैयार करके कल मैं आपको बता दूंगा। आज शाम को तैयार रहिएगा, यदि प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज मॉडल सेट करना चाहते हैं तो आपको तैयार रहना है, क्योंकि मैं आज जो होगा पूरे दिन मेहनत करके आपका जो चैप्टर में दिया है उसको नोट्स करके आपको टाइपिंग कराऊंगा। एक पथ दो काज का मुहावरा क्या होता है, देखिए एक पथ मतलब हम कह सकते हैं अगर एक फ्रेंड्स राह है, इसमें हम जाने से हमें अनेक लाभ हो सकती है, इसमें जाने से अनेक लाभ हो सकती है, अनेक लाभ हो सकती है। तो ये कैसे, एक काम से हानि या लाभ, ये आपको गलत हो जाएगा। एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी होना, ये आपको थोड़ा सही लग रहा है। एक काम अनेक लाभ, ये आप लोग को एक काम अनेक लाभ,
ये आप लोग का गलत हो जाएगा। एक काम से लाभ दूसरे काम में से हानि, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कौन सा हो जाएगा, एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी होना, ठीक है ना, एक पंथ दो कार्य हो गया। अब यहाँ पे पूछा क्या है, गुरुमुखी लिपि भाषा का संबंध दिए गए विकल्पों में से है, यानी कौन सा विकल्प जो है गुरुमुखी भाषा से संबंधित है। तो हिंदी भाषा हम जानते हैं देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है, और ये फ्रेंड्स आप लोग को गुजराती भाषा ये उर्दू हो जाएगा, जबकि गुरुमुखी भाषा ये पंजाबी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है अव्ययभावी भाव समास से है। तो अव्यय क्या होता है, ये देखिए अव्यय वो शब्द होता है जिसमें हम कभी कोई भी फ्रेंड्स आप लोगों को शब्द को लेकर हम जिसे हम परिवर्तन ना कर सके वो होगा अव्यय हो। जैसे कि बोलेंगे और क्या है, अव्यय है। क्या और को हम किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, प्रति क्या है, प्रति अव्यय है, ठीक है ना। तो ये ही आप सभी का क्या होता है, अव्यय होता है। तो इसमें से आप लोग को देख लेना है कौन सा अव्ययभावी समास का उदाहरण नहीं है। यथा में हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते, तो ये है आपको प्रतिदिन में हम लोग परिवर्तन नहीं करते हैं, और ये आपको हर घड़ी में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बाकी इसमें धनी और मनी जो है फ्रेंड्स आप लोग को अव्ययभावी भाव का समास नहीं है, इसलिए आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। नहीं पूछा है जबकि इसमें से पूछा होता तो ये तीनों हो जाता, ठीक है ना। तो आपको याद रखना ऐसे ही करके, यथाशक्ति, यथा, ये सब आप लोग का अव्ययभावी समास होता है। यहाँ पे देखिएगा अलंकार से रिलेटिव है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्पों के अनुसार विशेषण के भेद सही विकल्प का होगा। इसमें विशेषण का भेद बताना, जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, तो कौन सा इसमें गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक पर निश्चयवाचक परिमाण, अनिश्चयवाचक परिमाण। तो ये बताओ बहुत सारे पक्षी हैं, तो ये क्या है, ये आपको अनिश्चितता का भेद दे रहा है, अनिश्चय का परिमाण दे रहा है। यानी बहुत सारे हैं तो क्या हो रहा है, अनिश्चितता का परिमाण दे रहा है कि नहीं, अनिश्चितता का परिमाण दे रहा है। अनिश्चित का परिमाण, अनिश्चित क्या होता है, जैसे कि हम बताएंगे यहाँ पे 10 पक्षी बैठी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यह निश्चितता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग करके बता दिया जाता है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए बहुवचन शब्द का विकल्प है। तो देखिए ये राजा का बहुवचन शब्द बचाना है, तो राजा का बहुवचन क्या होता है, आपको राजाओं, ये आप लोगों का क्वेश्चन, राजाओं नहीं होता है, राजा ये आपका होता है, राजा का बहुवचन राजा ही होता है, राजाएं नहीं होता, ये राजा, ये आपको तीनों गलत हो जाएगा, बाकी ऑप्शन से हो जाएगा। कमला ने गीता को थप्पड़ मारा, वाक्य में कौन सा कारक है, इसमें कौन सा कारक के पूछता है यदि, तो बताना है 8 भेद होता है। एक बार कारक को देख लीजिएगा, कारक कितना होता है, 8 भेद होता है, कर्ता कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक और अपादान कारक। तो इसमें कौन सा, तो ये कहा है कि कमला ने, तो यहाँ पे लिखे देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान, अपदान, अधिकरण, संबोधन, ये सभी आप लोग को देखना है। कर्ता यहाँ पे नहीं हो जाएगा, कर्म, कर्ता ने कर्म को हो जाएगा, करण से इसे मतलब ये भी अलगाव शब्द में नहीं होता है, बट इससे साधन यूज किया जाता है, जैसे कि सीता बस द्वारा, तो लगता है कि हम किसी साधन द्वारा कार्य कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। तो इसमें यही पूछा है कि कमला ने गीता को थप्पड़ मारा, तो यह पे क्या हो, कर्ता हो जाएगा, ठीक है। सीता फूल तोड़ रही है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। इसमें आज मैं विषय क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग को डरने की बात नहीं है, आपको टाइम ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, मुझे खुद मालूम फ्रेंड्स टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और टाइम को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। सीता फूल तोड़ रही है, तो नाम धातु क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें सीता फूल तोड़ रही है, कौन सा क्रिया हो जाएगा, ये कौन सा, तो सीता फूल तोड़ रही है। सकर्मक और अकर्मक पहचानने की मैं पहचान बता देता हूँ, जब भी आपको जवाब मिल जाता है वो सकर्मक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा, और जब जवाब नहीं मिलता तो अकर्मक हो जाएगा। तो सीता फूल तोड़ी, क्या तोड़ रही है, तो फूल तोड़ रही है, तो इसमें जवाब मिल गया, आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग देखिए, ये बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, ये हाल ही का पूछा गया है। बाकी ये भी क्वेश्चन रिलेटेड जो पूछा गया है,
प्रत्यय उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा विकल्प है? प्रत्यय से प्रगति, परीक्षा, पराजय, प्रतिदिन। प्रत्यय से, प्रत्यय क्या होता है? जो देखिए प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय और उपसर्ग जो होता है वह शब्द होता है। प्रत्यय में आप लोग को डिटेल बता देता हूँ और यहाँ पे उपसर्ग बता देता हूँ। उपसर्ग, उपसर्ग प्रत्यय माने प से प्रत्यय बोलना पीछे लगने वाले शब्द, मूल शब्द को पीछे। अ से उपसर्ग माने आगे लगने वाला, किसके आगे? मूल शब्द के आगे। तो क्लियर हो गया, प से पीछे पूछे तो प्रत्यय बताना, अ से आगे यही पूछा है प्रत्यय। तो देखिए यहाँ पे मैं अलग अलग करता हूँ मूल शब्द को। यदि मैं कहूँ प्रगति लिखा है तो ये आप लोग को क्या होगा? प्रग प्लस ती, ये आप लोग का सही शब्द नहीं बना इसलिए ये नहीं होगा। परि प्लस इच्छा, ये भी आप लोग को नहीं बन रहा है। जबकि देखिएगा प्रति प्लस दान, तो ये आप लोग का हो जाएगा प्रति प्लस दान। पराजय, अब यहाँ पे आप लोग को अलंकार दिया है तो अलंकार से भी प्रश्न देखने को मिलेगा। बीती विभावरी जग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। तो यहाँ से देखिए अलंकार आपको क्या होता है? अलंकार आपको देखिएगा ना तो अलंकार देखने से ही मालूम आपको आ जाएगा कि अलंकार ये कहना क्या चाहता है। इसको देखिएगा तो समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाहता है और इसमें क्या हो सकता है। बीती विभावरी जगा रही है, अंबर पनघट में डुबो रही है तारा घट उषा नगरी। तो ये क्या कह रहा है? कहने का मतलब इसमें कोई ना कोई फ्रेंड से रूप की बात किया जा रहा है, किसी के सुशोभित करने की बात की जरूरत है। इसमें क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को हो जाइए तैयार। प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट आप लोग को कराने के लिए मैं भी तैयार हूँ, आप लोग भी तैयार हो जाइए। क्या यदि तैयार हैं तो आप लोग यस लिखिए कमेंट सेशन में, आपका इंतज़ार फ्रेंड्स कमेंट सेशन में आपका इंतज़ार करेंगे। और आप लोग कुछ सोचते हैं कि फ्रेंड्स इसका मैं फ्री में PDF लूँगा कहाँ से, फ्री में यहाँ पे टेस्ट कहाँ पे देना है? तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, आप लोग को डिटेल्स एक बार अपने से प्रैक्टिस सेट लगा लेना है, फिर आंसर की जाकर मिला लेना है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहते हैं, वहाँ पे जाकर मिला लीजिए। तो ये टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा कहाँ पे? तो आपको सीधे से सर्च कर लेना है वेलकम क्लासेस 24 आवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को सर्च करिएगा तो नीचे लिखा हुआ ज्वाइन बटन करके ज्वाइन क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करने के बाद क्या करना है? क्लिक करके ज्वाइनिंग कर लेना है। ज्वाइनिंग करके स्क्रॉल करिएगा। स्क्रॉल करने के बाद बहुत सारे मटेरियल पड़ा हुआ है, उसमें अलग अलग एग्जाम का, लेकिन आप लोग को BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है तो आप लोग जाकर स्क्रॉल करके सबसे डाउन में देखिएगा BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का ही होगा। थैंक यू दोस्तों।